वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि जिनको आप बहुत प्यार करते हो उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड है और आज स्क्रीन पर आपको जो ऑप्शंस नज़र आएंगे उनमें आपको अपनी जन्म की तारीख को चुनना है। तो स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपकी जो जन्म तारीख है आप उसे चुन लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, जिनको आप बहुत प्यार करते हो उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। ध्यान रहे, ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो जब मैं आप लोगों के कार्ड्स शफल कर रही थी, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि मैं अलग अलग टैरो डेक्स को यूज़ करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी टैरो डेक्स को भी और जो ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक है उसको भी। जब मुझे लगता है कि मुझे और टैरो डेक इस्तेमाल करने चाहिए गाइडेंस के लिए तो फिर मैं उसे भी यूज़ करती हूँ। लेकिन जब आपकी आज रीडिंग रिकॉर्ड करने बैठी तो बहुत सारे मैसेजेस चैनल्ड हुए। पहला जो मैसेज है चैनल्ड हुआ है उसमें एक ऐसी एनर्जी फील हो रही थी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ ब्रेकअप किया है, वो पर्सन आपके जीवन में बहुत जल्द आ रहे हैं। उनकी लाइफ में ना कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है रिसेंटली, और जब भी कोई कार्मिक साइकिल एंड होता है तो इंसान एक अच्छा खासा सबक लेकर ज़िंदगी में कुछ करने की सोचता है। या तो वो सबक लेकर लाइफ में आगे बढ़ जाता है या वो सबक लेकर पछताता हुआ दोबारा उसी पर्सन के पास वापस आता है जिसके साथ उसने गलत किया है। तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में कम से कम 40 से 45% लोगों के साथ धोखा हुआ है, उस तरह की एनर्जी फील हो रही थी जब मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही थी। और मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि जिसके साथ बीतती है उसी को पता लगता है। हमारा काम है आपके दर्द को कुछ हद तक कम किया जाए, आपको सही दिशा दिखाई जाए, गाइडेंस दी जाए। तो कभी भी अपने आप को किसी के लिए कमज़ोर ना समझें, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है 40 या 45% देखने वाले दर्शकों का। बाकी के जो बचे हैं 60% या 55% लोग, उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपके जो पर्सन हैं, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो हैं वो बहुत मिक्स्ड हैं। ये पर्सन 100% अपनी फीलिंग्स को लेकर खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये आपको कमिटमेंट क्या देंगे। क्योंकि मैं 2 अलग लोगों की पर्सनैलिटी यहाँ पर देख रही हूँ। एक साइड में मैंने आपके कार्ड निकाले हैं, दूसरी साइड में इनके। आप दोनों में ना अंतर है सोचने का, समझने का, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, कौन से फैसले लेने हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और रिलेशनशिप का मायना दोनों के लिए अलग है। एक बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाला इंसान है जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक व्यक्ति ऐसा है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एरिया को वैल्यू देता है, जिसके लिए रिलेशन, लव, रोमांस, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली वो इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। उसको पहले लाइफ में पैसा बहुत कमाना है। तो यहाँ पे ना या तो ये आपकी एनर्जी होगी जिसमें आप बहुत ड्रीम्स देखते हो, और वो जो रोमांटिक मूवीज़ होती है ना, लवी डवी कपल्स होते हैं कि वैलेंटाइंस डे पर फ्लावर्स देने हैं, चॉकलेट्स देनी है, गिफ्ट देना है, सरप्राइज़ देना है, पर्सन को हग या किस करना है, उन्हें रोमांटिक
फीलिंग या एनर्जी से पैम्पर करना है। आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं इस इंसान के साथ, लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है आप दोनों में, वो थोड़ा ऐसा दौर है जिसमें ये इंसान आपके जीवन में अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन अप नहीं होते। सोसाइटी का डर हो सकता है, घर वालों का कोई ऐसा प्रेशर है, या कास्ट आप लोगों की मिलती नहीं है, रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, तो कुछ बातें इन्होंने ना छुपा रखी हैं आपके सामने। ना इन्होंने एक ऐसी इमेज बनाई है कि ये बड़े मैच्योर्ड हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हो सकता है ये अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर बहुत एस्टैब्लिश्ड हो, सोसाइटी में नाम अच्छा हो, स्टेटस अच्छा हो, पावर में रहते हो, या इनको ज़िंदगी में ये सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे हमेशा इर्द गिर्द बंधे रहना पसंद है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके लिए मनी मैटर नहीं करती, उनके लिए रिलेशन ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन आपके पर्सन के साथ ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के लिए सबसे पहले पैसा मैटर करता है। शायद मेरे वर्ड्स आपको इस टाइम हार्श लग रहे हो, सुनने में रूड लग रहे हो कि मैम नहीं, हमारे पार्टनर ऐसे नहीं हैं, बट कार्ड्स में जो आया है, तो डियर मुझे तो सच बताना पड़ेगा, नहीं तो वो रीडिंग ही क्या जो सच के आधार पर ना हो। तो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी सच्चाई से भाग रहे हैं। दिन में कई बार आपके सोशल मीडिया पर नज़र टिका के बैठ जाते हैं, करते कुछ नहीं है। और अभी मैंने रिसेंट कुछ वीडियोस करंट फीलिंग्स पर और फ्यूचर एक्शन पर बनाए हैं कलेक्टिव्स के लिए। जिनको पिके कार्ड रीडिंग अच्छी नहीं लगती, या जिनको लगता है कि पिके कार्ड चुनने में उनको तकलीफ़ हो जाती है, समझ नहीं आता कौन सा ऑप्शन चुने कौन सा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशन पावर कमज़ोर है। आपका इंट्यूशन भी कमज़ोर है और आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस्ड है। क्योंकि अगर हम कोई ऑप्शन चुने, हमें उस पर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, इस ऑप्शन में मेरा जवाब होगा, मेरी रीडिंग होगी। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो डेफिनेटली लाइफ के उस फेज़ में हो जहाँ पर कंफ्यूजन आपके पास है। तो जिनके लिए आप आज इस रीडिंग को सुन रहे हो, उस पर्सन का आपकी तरफ जो एक्शन है वो बहुत स्लो है। इतना स्लो कि आप अपनी पेशेंस लेवल को ज़ीरो पे ले आओगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत हो गया, कितना पीछे पीछे इनके जाऊंगी, कितना इनको मनाऊंगी, कितना इनको चेज़ करूंगी या करूंगा। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, ये ऑल जेंडर रीडिंग है, चाहे थर्ड जेंडर सेक्स रिलेशन में क्यों ना हो आप। और अगर वीडियो रेजोनेट कर रहा है आपसे, रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं आपकी सिचुएशन के साथ रिलेट कर पा रही हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक दे दो, अभी जाके लाइक दे दो। क्योंकि जब रीडिंग सुनकर चले जाओगे तो लाइक बटन दबाना भूल जाते हो आप। अभी क्लेम कर लो, कमेंट डाल दो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन भी दबा लें। इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन हैं, फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। वृषभ और मकर राशि। एयर एलिमेंट में जेमिनी और लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। मिथुन और तुला। लास्ट बचा है वाटर एलिमेंट। तीनों साइंस हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ये पता है कि आप इमोशनल हो, आप केयरिंग हो, आप इनका वेट कर रहे हो और ये आपको वेट करवा रहे हैं अपनी इम्पॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, आपकी अटेंशन लेने के लिए। तो इनकी
आपकी तरफ जो फीलिंग है वो यही है कि आप इन्हें भाव देते रहो। तो अगर आप इनको ज़्यादा चेस करोगे तो ये और भी आगे रनर एनर्जी में जाएंगे। ठीक है, आपके लिए आने वाले 4 दिन, 7 दिन और 13 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 4, 7 और 13 इनका बर्थ डेट हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, या आने वाले दिनों में आपके लिए इतने दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन 1 इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी अदर ऑप्शन की तरफ अपना पुल फील करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने ये बहुत ब्यूटीफुल सा ऑप्शन चुना है, नंबर 2, आप जिन्हें बहुत प्यार करते हो उनके दिल में आपके लिए क्या है। पहला तो यहाँ पे डिस्टेंस आ रखा है, दूरी आई हुई है। अभी ये दूरी कुछ लोगों के लिए भावनात्मक दूरी है, इमोशनल डिस्टेंस है, या फिर ये दूरी फिजिकल डिस्टेंस है। आप लिटरली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो कुछ लोग, और कुछ लोग एक ही शहर में रहते हैं बट आपस में अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही। जितनी दफ़ा बात करने का प्रयास आप कर रहे हो या वो कर रहे हैं, तो किसी बात को लेकर फिर झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा भी ऐसी बात पर होता है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। या तो आप इनसे शादी का कमिटमेंट चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये रिलेशन ना कुछ लोगों का पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा टर्मोइल से गुजरा है, काफ़ी टर्बुलेंस नज़र आ रही है। ये कार्मिक रिलेशन लग रहा है मुझे, जिनका पिछले 3 सालों में ये रिलेशन बहुत ऑन एंड ऑफ हुआ है, या कई तरह के इस रिलेशन में दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस रहा, और थर्ड पार्टी के कारण आप ही ने इनसे डिस्टेंस लिया या इन्होंने डिस्टेंस बनाया। और ऑप्शन नंबर 2, आप में से कुछ लोग हैं जो अदर ऑप्शंस की तरफ भी अपने आप को इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। कई बार हमारी इंट्यूशन कहती है नहीं, तुम्हें पहला ऑप्शन भी सुनना चाहिए, या तीसरा भी सुनना चाहिए, चौथा भी सुनना चाहिए। जब ऐसी दुविधा हो जाती है, जब आपको लगता है समझ नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन चुनूं, तो डेफिनेटली उस ऑप्शन को भी कंसिडर करें, उसको भी ज़रूर सुने। लेकिन जो सबसे पहले आपके मन में आवाज़ आती है या आपको खिंचाव महसूस होता है, उसमें सबसे सटीक जानकारी होती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैम आप हमें पिक ए कार्ड मत वीडियोस में डाला करें, या तो लेटर्स डाला करें, या डेट ऑफ बर्थ डाला करें, या फिर आप बर्थ मंथ डाला करें। कभी कभी तो डाली जा सकती हैं वीडियोस, हर बार नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस चैनल पर मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप एक ही क्लास में बैठे रहोगे और आप दूसरी क्लास में जाना नहीं चाहते क्योंकि वो सिलेबस आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है गाइस। आप लोगों का इंट्यूशन लेवल जो होता है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो आपको कंसल्टेशंस लेनी भी नहीं पड़ेंगी। कुछ चीज़ें तो आपको ड्रीम्स में ही आंसर दे देंगी, आपके साथ सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी, आपको एंजल नंबर्स खुद ब खुद समझ आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वालों को ये कहा जा रहा है कि आप जिन्हें प्यार करते हो उस पर्सन का थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। ये अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और इनके दिमाग में बहुत सारा बवाल मचा हुआ है, दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। इस कनेक्शन में अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है,
मेरा पर्सन मुझसे बहुत दूर हो गया है, या उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है। मतलब दिमाग में ना इंसान ने ख्याली पुलाव बना लिए हैं, अपने आप से ऐसे जाल बना लिए हैं, कॉबवेब बना लिया है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर आप इन्हें सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे तो ये बाहर आएंगे, नहीं तो ये रिलेशन आपका अगले 2 से 4 महीनों तक इसी तरह के जंजाल में फंसा रहेगा। चाहे आप डेली के 10 वीडियो देख लो, 20 देख लो, 40 देख लो, क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, सामने वाले का नहीं। आप अगले 28 दिनों तक इस पर्सन को लव वाइब्रेशंस भेजो, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करो। इस पर्सन का तो क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा दोनों ही ब्लॉक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी में लगे हुए हैं। आपको लेकर सेक्सुअल एनर्जी है, इमोशनल फीलिंग्स नहीं है अभी करंटली। हो सकता है पहले बहुत इमोशंस रखते हो, बहुत फीलिंग्स रखते हो, बहुत ज़्यादा आपको लव शो भी करते हो अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से, लेकिन अभी लग रहा है कि ये तो सिर्फ दुनिया में सिर्फ एंजॉय करने आए हैं। अलग अलग लोगों से रिलेशन बनाना, घूमना फिरना, फन करना, लोगों को भी कमिटमेंट नहीं देना। इनको ना कमिटमेंट फोबिया हो रखा है। आप लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर बोलूँगी कि इस पर्सन को अगर आप कुछ दिनों के लिए बॉदर करना बंद कर दें, मतलब इनके लिए परेशान होना बंद कर दें या इनको परेशान करना बंद कर दें। आप तो कह रहे होंगे कि मैम हम तो परेशान ही नहीं करते, हम तो चाहते हैं वो हमसे बात करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी में डेस्परेशन आ रही है कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, या वो मुझे मिलने क्यों नहीं आ रही। आपके अंदर ये फीलिंग जब आती है या ये विचार दिमाग में आता है, तो आपकी एनर्जी, आपका जो ऑरा है और जो ऊर्जा है, वो इस रिलेशन में मिरर कर रहा है। क्योंकि आप लोग ना एक दूसरे के सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। वैसे जब मिररिंग एनर्जीज होती हैं तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ज़्यादा होती हैं, सोलमेट में कम होती है। लेकिन कई बार कार्मिक सोलमेट्स में भी ये एनर्जी देखी गई है। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन बातों पे फोकस नहीं करूँगी। किसी रिलेशन को टैग में बांधना, टाइटल दे देना, वो सोलमेट है, वो ये है, वो ये है, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। बिकॉज़ मेरा जो सोच का दायरा है वो बहुत अलग है। तो प्यार को लेकर अगर मैं बताऊं, अभी राइट नाउ ये अपनी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में है। आपकी तरफ ना बहुत सेक्सुअल है और लोगों से भी अट्रैक्टेड है। अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे फिजिकल मीटिंग के लिए, या आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हें मिलना है, डेट करनी है, या फिर मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। क्योंकि इनकी एनर्जी में फ़िज़िकल टच नज़र आ रहा है, आपके साथ फिज़िकल होने का इनका बहुत मन कर रहा है। या तो इस एनर्जी में मेरे कुछ दर्शक हैं, आपकी मार्स एनर्जी बढ़ी हुई है लेकिन वो नेगेटिव है। मार्शियन एनर्जी का अच्छी एलिमेंट में होना या अच्छी डायरेक्शन में चैनल्ड होना ज़रूरी है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इनको लेकर सेंशुअल थॉट्स आते हैं कि आप इनके साथ फिज़िकल होना चाह रहे हो या इनके साथ मिलना चाह रहे हो, मिलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा आते हैं तो वो हमारी मार्शियन एनर्जी बड़ी होने का एक सिम्टम है। और वो नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि जब मार्शियन एनर्जी नेगेटिव हो जाती है तो इंसान मल्टीपल रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है या कर देती है। तो ये पर्सन को अभी आप चेज़ मत करिए, ये खुद ही आपकी लाइफ में आएंगे। और इनको लव वाइब्रेशंस भेजो अगले 28 दिनों के लिए। लव वाइब्रेशंस जो होते हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और अगर ये आपको ऑनलाइन दिखते हैं या आप इन्हें स्पाई करते हो ऑनलाइन, तो कोशिश करो कि जितनी बारी भी आप ऑनलाइन आओ तो आप इनको हर बार ऑनलाइन आकर एक पॉजिटिव एफर्मेशंस दो
कि मैं और मेरा पार्टनर एक लविंग रिलेशन में है। फिर आप आते हो ऑनलाइन तो आप कह सकते हो कि मैं और मेरा पार्टनर एक सोलमेट रिलेशन में है। हम दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों एक दूसरे से डेली बात करते हैं, चाहे बात हो ना हो, बट ये फील करना है। तो ये रिलेशन आपकी लाइफ में वापस आएगा। और जिनकी डेली बात होती है उनके लिए बता दूं, लड़ाई झगड़ा बढ़ना, एक दूसरे पे शक करना, गुस्सा करना, थर्ड पार्टी के लिए आर्ग्यूमेंट करना, ये अगले कुछ दिनों में बढ़ सकता है या ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा ये सब पिछले 6-7 दिनों से, या फिर अगले 7 दिनों के बीच में ऐसा कुछ होगा तो कंट्रोल करें। तो ये सारी मुझे एनर्जीज नज़र आई हैं ऑप्शन नंबर 2 में, और यहाँ पे राशियाँ एंड एलिमेंट्स सारे ही निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लेम करें रीडिंग को, आई क्लेम दिस रीडिंग। अब मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 3, आप जिन्हें प्यार करते हो, इनफैक्ट बहुत प्यार करते हो, बिकॉज सारे कार्ड्स आपके इनके लिए प्यार दिखा रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए क्या है आज हम ये जानेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आप लोगों का ये रिलेशन जो है ये कई तरह के पड़ावों से गुजर रहा है। आपने नोटिस किया होगा जब से आपका इनके साथ रिलेशन बना है, आए दिन कोई परेशानी आपको इनको लेकर फेस करनी पड़ी है, या इन्होंने इस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें आपको छुपा कर रखी होंगी जो बाद में पता लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की लाइफ का सबसे मेजर चैलेंज है ट्रस्ट। आपको उन पर ट्रस्ट नहीं होता, उनको आप पर नहीं होता। या तो आप बहुत सुंदर हो देखने में, आपका फिज़ीक बहुत अट्रैक्टिव है, लड़का हो लड़की हो, थर्ड जेंडर सेक्स में हो, कुछ भी हो, तो आपके पर्सन ना इनसिक्योर है आपकी ब्यूटी से, आपकी बॉडी से। या आप अगर एक फ़ीमेल हो तो आप बहुत अट्रैक्टिव फ़ीमेल हो, गॉर्जियस हो। इनके दोस्त भी आप पर नज़र रखते होंगे, मतलब उनका दिल आप पर आया ज़रूर होगा। शायद आपके पार्टनर ने कभी नहीं बताया, लेकिन मैंने बता दिया। कई बार हमें लगता है कि हमें कौन पसंद करेगा, लेकिन आपको पसंद करने वाले और चाहने वाले बहुत हैं। ये पर्सन ना इनसिक्योर है। यहाँ पे मैं रंग की बात नहीं करूँगी कि स्किन टोन फेयर है, मीडियम है, डस्की है, या डार्क है, या विटिश है। नो, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ इंसान की पर्सनैलिटी में, उसके विजडम में, उसकी नॉलेज में, और वो ओवरऑल कैसा पर्सन है। एक ह्यूमन के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो ह्यूमन है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3, इनके दिल में आपके लिए जो है, ये बंदा या ये बंदी इनसिक्योर है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। 30 to 40% लोग इस पर्सन को खुद ही कांटेक्ट नहीं कर रहे। चाहे आपका बहुत मन करता है इनकी आवाज़ सुनने का, इनसे बातें करने का, इनके साथ वक्त बिताने का। इनके लिए आपने बहुत सपने भी देखे हैं फ्यूचर को लेकर, और आपने डिस्कस भी किया है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी या ये कर जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्योंकि आप में से 30 to 40% लोग वो हैं जो बहुत करियर ड्रिवन हैं, हाईली एम्बिशियस हैं, लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, गो गेटर पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर पैशन है, प्यार को लेकर, पैसे को लेकर, लाइफ को लेकर। और जो मुझे समझ आ रहा है ऑप्शन 3 में, बाकी के जो बचे हुए लोग हैं 60 और 70% लोग, वो लोग इस पर्सन पे को डिपेंडेंट हैं। आप इमोशनली अभी राइट नाउ अंदर से अकेलापन फील करते हो। इनके लिए आप डेली चैनल पर आते हो, चाहे आप मेरे चैनल पर आते हो जो हमारा चैनल है टॉक थ्रू टैरो,
या फिर आप किसी अदर चैनल पर जाके वीडियो सुनते हो, लेकिन आपका ये डेली रूटीन है कि आपने करंट फीलिंग्स को सुनना ही सुनना है, या फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, या आपका इनसे कांटेक्ट दोबारा होगा या नहीं। आपके लिए कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट निकले हैं। नंबर 3, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 22, 25, 29 और लास्ट है 30। ये जो नंबर्स निकले हैं ये आपके पार्टनर का बर्थ डेट है, जन्म की तारीख। और अब इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि ये इंसान बहुत उतावले हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में ये आपको मिलने के लिए बोल रहे हों, और जब आपने ठंडा सा इनको रिस्पॉन्स दिया, या इनको आपने बोल दिया कि अभी वक्त नहीं है, या अभी मैं बिज़ी हूँ, या प्लान कर लेंगे, थोड़ा टाइम लेते हैं, हो सकता है आप वाकई बिज़ी हों, क्योंकि अभी पीछे कुछ दिनों में बहुत सारे फेस्टिवल्स गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लगता है कि जब मैं इनको मिलना चाहती हूँ या चाहता हूँ तब सामने वाला मुझे टाइम नहीं देता, और जब उसका मन होता है वो मुझे मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करना स्टार्ट हो जाता है। ये पर्सन ना थोड़े से मिस्टीरियस हैं, स्नीकी हैं और थोड़े सेल्फिश हैं। तो कुछ मेरे दर्शकों ने खुद ही इस पर्सन को सबक सिखाने के लिए कॉल मैसेज करना कम कर दिया है। तब से इनकी हवा टाइट हो गई है। अब ये पर्सन परेशान है, इनमें ईगो जो है वो आपने डाउन किया है। शायद और लोग इनकी हाँ में हाँ बहुत मिलाते होंगे, और एक वक्त पे आपने भी मिलाई है, क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं ना, हर बात में हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है हो जाएगा, जो हुक्म मेरे आका, वो जो अलादीन का जीनी निकलता है चिराग में से, जो हुक्म मेरे आका, तो वो वाला शायद डायलॉग आपने चेंज कर दिया है, उसमें ट्विस्ट आ गया है। अब ये पर्सन ये सोच रहे हैं आपके लिए कि ऐसा कौन मिल गया है आपको जिसकी वजह से आप इनकी तरफ वो अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे। हो सकता है आप ज़्यादा मजबूत बन गए हो पहले से, या फिर अगर आप पहले छोटी छोटी बात पर रो जाते थे, इनके सामने आंसू निकल आते थे या इमोशनल हो जाते थे, आपने ना उस पर काबू पाना शुरू कर दिया, आपका कंट्रोल बन गया है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में। वैसे आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि अगर मैं आपका करियर वाला एरिया देखूं, लाइफ का एरिया देखूं, सोसाइटी को आप कैसे व्यू करते हो या सोसाइटी आपको जैसे व्यू करती है, वो आपको कॉन्फिडेंट ही देखती है। लोगों को आप बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सन लगते हो, जो रिस्क लेने से डरता नहीं है, आगे बढ़ने से घबराता नहीं है, और इंस्टेंट भी आप एक्शन लेते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत सोचते रहते हैं कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी बदनामी तो नहीं हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे। आप ऐसे हो कि भीड़ से अलग चलने में भी आपको दिक्कत नहीं है। ये पर्सन आपसे बहुत डिफरेंट हैं, जिनसे आपको प्यार हुआ है ना, ये इंसान आपको दिखाता कुछ है, अंदर से ये काउवर्ड इंसान है, रिलेशनशिप के मामले में ज़ीरो है। मुझे माफ़ करिएगा अगर मेरे शब्द आपको कड़वे लगे, हार्श लगे, या किसी का दिल तोड़ें। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, इसलिए पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन टैरो कार्ड्स में जो आ रहा है वही बता रही हूँ। आप में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस पर्सन को कई सालों से कई बार बार 1000 मौके दिए। अब सुधरेंगे, अब चेंज होंगे, अब हमारी लाइफ इकट्ठी बीतेगी, अब हमारा फ्यूचर बनेगा, अब हमारी शादी होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग लाइफ आपने इनके साथ सोचा हुआ है कि इन्हीं के साथ रहना है, एज ए
कंपेनियन बन के, एज ए सोलमेट बनकर और एज ए पार्टनर बनकर। लेकिन आपको उतना गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं नज़र आता, इस वजह से आपने थोड़ा सा एफर्ट कम कर दिया है। लेकिन बाकी मेरे दर्शक इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो गाइज़ ये पर्सन बहुत जल्द आ रहे हैं, बहुत जल्द। आपके लिए ये पर्सन शायद अगले 2 दिनों से लेकर 2 हफ्तों में कोई भी एक्शन ले सकते हैं। मिलने का, फ़ोन पे बात करने का, ये भी हो सकता है कि किसी को अगले 2 हफ्ते में शादी जैसा कमिटमेंट या ऑफ़र ये दे दें। तो ये सब मुझे नज़र आया है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन 3। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं, एलिमेंट्स भी सारे निकले हैं, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपका ध्यान किसी दूसरे ऑप्शन पर गया तो आप उसे भी सुन सकते हो गाइज़। तो आज के लिए ऑप्शन 3 इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4, आप जिन्हें बहुत प्यार करते हो उस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड्स आज जो रीडिंग में निकले हैं ना, ये ऑप्शन नंबर 4 के लिए निकले हैं। क्यों? आपको वो जादूगर मानते हैं, जादूगर। अब आपको पता है एक मजिशियन कैसा होता है, जादूगर कैसा होता है। और ये जो कार्ड आता है ना मजिशियन का, द मजिशियन, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। इसके पास सब कुछ है, इसके पास इंटेलिजेंस है, इसके पास इमोशंस हैं, इसके पास क्रिएटिविटी है, इसके पास प्लानिंग है, इसके पास एक्शन है, इसके पास इंट्यूशन है, और मेरे शब्द शायद कम पड़ जाएंगे, आपकी क्वालिटीज़ इतनी हैं जो सामने वाला डिज़र्व ही नहीं करता। आपको पता नहीं किससे प्यार हो गया है, मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे शब्द आपको कड़वे लगें या आपका दिल दुखाएं, मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन आप दोनों सिमिलर पेज पर हो ही नहीं, दोनों अलग डायरेक्शंस में हैं। दोनों के लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, हॉबी, ड्रीम्स, विजन लाइफ को लेकर डिफरेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑप्शन आपका है ही नहीं, आप किसी और ऑप्शन को सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90% लोग वो हैं जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो दोनों ही अलग है। एक स्पिरिचुअल पर्सन है, दूसरा प्रैक्टिकल है। एक कॉन्फिडेंट है, दूसरा डिसबैलेंस्ड है। एक रिस्क टेकर है और दूसरा एस्केपिस्ट है। एक गो गेटर पर्सनैलिटी का नज़र आ रहा है और दूसरा ऐसा है जो चिल्ड है, लेड बैक है, चिल आउट पर्सनैलिटी है, फ्रीडम फ्रीक है, इमेच्योर है, दूसरा मैच्योर है। ये रिलेशन मुझे लग रहा है 90% लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं। गाइज आप लोगों का ये कनेक्शन ना कार्मिक है, टोटली कार्मिक। यहाँ पे एज भी डिफरेंस दिखा रही है। काफ़ी लोगों का ये पर्सन उनसे उम्र में छोटा है और या तो बहुत ज़्यादा उम्र का डिफरेंस है, 5-7 साल का, 10 साल का, 12 या 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का या 30 साल का। ये ऑप्शन 4 अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप दिखा रहा है। अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसे समाज में मान्यता नहीं मिलती। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले ऑप्शन 4 में सबसे ज़्यादा हैं, या ऐसा रिलेशन है जहाँ पर डिफरेंसेस बहुत हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल नहीं है। जाति अलग है, धर्म अलग है, सोच विचार अलग है, स्टेटस अलग है, फाइनेंसेस को लेकर भी प्रॉब्लम है। और ऐसा भी है कि जो आपको दिखाया जा रहा है उस इंसान के द्वारा वो सच नहीं है, माया है, इल्यूजन है। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, तो आपने कुछ कर्मास इस रिलेशन में पूरे करने हैं, इसलिए आपके रिलेशन में सबसे ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है। ये ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है ना, ये
बिल्कुल हटके है, बिल्कुल हटके। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत पॉपुलर होने वाले हैं या ऑलरेडी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या आप कहीं भी काम करते हो, आपका अच्छा खासा स्टेटस है, पावर है, प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट करना, रियल एस्टेट, स्टॉक ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, अचीवर हो और रिकग्निशन पाना, अटेंशन पाना, पॉपुलैरिटी गेन करना आपको अच्छे से आता है क्योंकि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। लेकिन आपके लव रिलेशन और पर्सनल लाइफ में रोमांस और लव ये हमेशा चैलेंजिंग रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है। आप पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे कर्मास लेकर आए हो जहाँ पे आपने इनजस्टिस किया है। पिछले जन्म में आपने इन्हीं लोगों के साथ, जो आपको इस जन्म में पार्टनर मिले हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। आपने इनको थर्ड पार्टी में डाला है, आपने इनका दिल तोड़ा है। अब ये आपसे बदला लेने के लिए इस जन्म में मिले हैं। तो आपको ना रुपया पैसे की तो पूरी ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होगी। आपका धन का घड़ा कभी खाली नहीं रहेगा। किसी से भी पैसा मांगोगे आराम से मिल जाएगा, चाहे लोन लो, चाहे डेट लो, चाहे कोई आपको उधार दे, कुछ भी दे। लेकिन आपकी लाइफ में मॉनेटरी रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन ये जो लव लाइफ वाला एरिया ना, इसमें आपको कठिन अनुभव मिलेंगे। इनसे पहले भी आपके 2 रिलेशन टूटे हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ 80 to 90% लोग जो सुन रहे हैं मुझे आज, आपके रिश्ते इनसे पहले टूटे हैं। चाहे शादी टूटी है, ये नहीं कि सभी की शादियाँ टूटी हैं, नहीं, कुछ लोगों की तो शादियाँ ही नहीं हुई अभी तक, वो लेट 30s में है या 40s में है। तो ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं? उनको लगता है कि आप चाहो तो जिससे भी अपना बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ बना सकते हो। आप में उतना दम है, उतनी पावर है। कभी कभी ये घबरा जाते हैं आपकी एनर्जी से, आपकी पावर से। और अगर आप अभी तक इस ऑरा में नहीं पहुँचे, अगर अभी तक आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर तो कुछ भी खास बात नहीं है, उल्टा आप इन्हें देखते हो उस पावर में, उस ऑरा में, फिर आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है। आपको ना बहुत सारा सेल्फ लव करना है, बहुत सारा। जैसे आप किसी को डेट पे जाने से पहले अपने आप को सजाने में, संवारने में टाइम लगाते हो कि मुझे परसों उसको मिलना है, तो आप 1-2 दिन पहले ही तैयारी शुरू कर लेते हो। मैं इस कलर का ड्रेस डालूँगी, इस तरह का हेयर एंड मेकअप करूँगी, या इस तरह का मैं दिखना चाहूँगी ताकि वो मुझे पसंद करे और मुझ पे उसको प्यार आए, वो अट्रैक्ट हो जाए। ये सभी चाहते हैं, ये रियलिटी भी है। हम जितना भी कह लें कि सूरत मैटर नहीं करती, दिल मैटर करता है। दिल तो बाद में आता है गाइस, पहले तो आपका ऊपर से लेकर नीचे तक हम सबसे पहले फेस को ही देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं, क्योंकि ये अनकन्वेंशनल लोगों का ग्रुप है, जिसमें ऐसे लोग भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, जो कभी मिले नहीं हैं, बट ऑनलाइन प्यार हो गया है और इतना गहरा प्यार हो गया है कि आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं। आपको सेल्फ लव करना है अगले 28 दिनों तक। डेली अपने आप को सुबह उठते ही शीशे में जब देखते हो, जब भी आप तैयार होते हो, अपने आप को ये बोलें कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मुझसे बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, मेरा लव मेरे पास है, मेरा सोलमेट मेरे साथ है, हमारा रिलेशन दुनिया में एग्जाम्पल है, हम एक दूसरे के परफेक्ट मैच हैं, हम दोनों में बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड है। ये कुछ मैं आपको उदाहरण के तौर पे एफर्मेशंस बता रही हूँ और ये बोलकर आपको घर से बाहर निकलना है। फिर आप देखें धीरे 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 यही पर्सन जो आपसे दूरियां बना रहे हैं ना, वो कैसी आपकी लाइफ में वापस आते हैं। ऑलरेडी ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है। आपका जो ऑप्शन है ये ऐसे लोगों का ऑप्शन है जिनमें क्वालिटीज़ भरी हुई हैं,
यहाँ पे वो लोग भी हैं जो हायर पावर से कनेक्ट हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी में आप हायर लेवल को टच कर गए हो, आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा क्रिस्टल से हीलिंग कर रहे हो, आपने क्रिस्टल जेमस्टोन्स शरीर पर धारण किए हुए हैं, या आपका इसमें डीप इंटरेस्ट बढ़ गया है कुछ महीनों से, या पिछले 3-4 सालों में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो इन सब चीज़ों की तरफ, जैसे टैरो रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पामिस्ट्री है, ऑकल्ट साइंस है, क्वांटम फिज़िक्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या ग्रैटिट्यूड जनरल मेंटेन कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजन बोर्ड बना रहे हो, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। मतलब आप में ना ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी पिछले 3-4 सालों से चल रहे हैं। आपका ट्रांजिट, माफ़ कीजिएगा, आपकी कुंडली में ग्रहों का ट्रांजिट, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, मतलब कुछ लोगों का यहाँ पर थ्रॉट चक्रा या तो ब्लॉक है या ओवर एक्टिव है, ठीक है। तो थ्रॉट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हो आप। ये जो ग्रहों का ट्रांजिट है अगले 1 से 2 महीने में आपको फ़ायदा देगा। आपका रिलेशन भी संवरेगा, आपके रिलेशन में बैलेंस आएगा, और जो लोग आपको छोड़कर गए हैं वही लोग आएंगे। आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप मजिशियन हो। घर बैठकर आप कोई भी अफर्मेशन बोलोगे उसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन सिर्फ ये सोच लेना कि मैं एक्शन ना लूँ, सिर्फ बैठकर ही बोली जाऊँ, कहने का मतलब ये है कि चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना, क्योंकि आप मैनिफेस्टर हो। मैनिफेस्टर जो होते हैं वो चेजिंग एनर्जी में नहीं होते, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, उनमें सेल्फ लव होता है, उनका एस्टीम हाई होता है, उनमें डिग्निटी होती है, उनकी बाउंड्रीज़ हेल्दी होती हैं, और वो जिसको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसके लिए उस पर्सन के मन में डर नहीं होता। तो अगर आप अगले 1 से 2 महीनों में ये सोचते हो कि जो मुझे डिज़र्व करता है वो मेरी लाइफ में आ चुका है, तो वो मैनिफेस्ट होगा। ये पर्सन आपको पावरफुल पर्सन देखते हैं, इन्होंने आपको ज़ीरो से हीरो बनते हुए देखा है, इन्होंने आपको ट्रिगर बहुत किया है, ये आपको कई बार ऑनलाइन चेक करते हैं, और जब कुछ हाथ नहीं लगता तो अपने दोस्तों को आपके ऊपर नज़र रखने को कहते हैं। जैसे फेक आईडी या अकाउंट से मैसेज आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, या ये खुद अननोन नंबर से आपको कॉल करके चेक करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी और को डेट तो नहीं कर रहे। तो ये इनसिक्योरिटीज़ आपके पर्सन में है। आपको सुनने में हैरानी हो रही होगी गाइस, बट ये सच है। शायद पहले आप इनके लिए ये सब करते होंगे कि मैं उस पर नज़र रखूं, अभी भी कुछ लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स बता रहे हैं पिछले 15 से 20 दिनों में आपने बहुत इनको स्टॉक और स्पाई किया है, लेकिन उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इस टाइम 0 है। ये वापस आना चाह रहे हैं बट डर रहे हैं कहीं आप सीधा ही मुंह पे नो ना बोल दो, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, काम नहीं कांड किए हैं, जिसने आपको हर्ट किया है। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बता दिया गाइज़। यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं। डेफिनेटली आपको इस पर्सन को चेज़ नहीं करना, ये पर्सन तो आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं, और कुछ लोगों में ये पर्सन नेक्स्ट 2 to 4 डेज़ में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगले 24 घंटे भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो लोग कमेंट नहीं करते, तो गाइज़ आप लोगों की टैरो से एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं होंगी। जब भी चैनल पर आते हो, वीडियो खोलते हो, सुनते हो, अपना ग्रैटिट्यूड दिया करें। आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइज़, बाय बाय।